हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चों। आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लासेस। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद न्यू चैप्टर दैट इज गुड टर्न, यानी कि एक अच्छा मूड। सो बच्चों, इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? अंशु वॉज अ ब्रैट, यानी कि अंशु क्या है? एक बहुत शैतान है। हर पेरेंट्स नेवर रिफ्यूज्ड हर एनीथिंग सो शी बिकेम टोटली स्पॉइल्ड। अब बच्चों, अंशु के पेरेंट्स ने उसको कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं करा, तो वो क्या हो चुकी है? ज्यादा बिगड़ चुकी है। स्पॉइल्ड का मतलब क्या है? बिगड़ चुकी है। She never wanted to share her toys or food with anybody. She hit and cursed the children who could be her friends. अब बच्चों, अंशु क्या करती है? वो कभी भी अपने टॉयज को, अपने फूड को किसी के साथ भी शेयर नहीं करती है। इंस्टेड वो क्या करती है? उन लोगों से लड़ने लग जाती है जो कि उसके दोस्त बन सकते हैं। सो नो चाइल्ड लाइक हर एंड केप्ट अवे। एंड बच्चों, इसीलिए उसको कोई भी बच्चा पसंद नहीं करता। हर मदर शिल्पी न्यू दिस फैक्ट एंड वांटेड हर टू इम्प्रूव बट अंशु रिमेन्ड अनइफेक्टेड। अब बच्चों, शिल्पी जो कि अंशु की मदर है, उसको ये रीजन पता है कि अंशु बहुत ज्यादा जिद्दी है, बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, बट वो चाहती है कि अंशु इस चीज को बदले, बट अंशु को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। This year, Anshu was admitted in the fifth standard. Everyone realized that she is very intelligent, but she was rude and uncooperative, so she had no friend until Deepa joined the class. अब बच्चों, इस साल अंशु कौन से स्टैंडर्ड में आ चुकी है? फिफ्थ स्टैंडर्ड में। एंड बच्चों, सबको पता है कि अंशु बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बट वो बहुत रूड है, बहुत बदतमीज है। वो बिल्कुल भी किसी के साथ कोऑपरेट नहीं करती। एंड क्या होता है अब दीपा उसकी क्लास को ज्वाइन करती है। दीपा वॉज न्यू टू टाउन, शी वॉज अ शाई गर्ल एंड अंशु फाउंड इन हर अ गर्ल हु कुड ओबे हर। अब बच्चों अब बच्चों, दीपा कैसी लड़की है? दीपा बहुत ज्यादा शाय है, वो नई है टाउन में। तो अंशु को क्या लगा कि ये लड़की क्या कर सकती है? ये मेरी बातें सुन सकती है। सो द टू बिकेम फ्रेंड्स। दीपा रियलाइज दैट अंशु वॉज वेरी रूड बट शी डिड नॉट माइंड। अब बच्चों, ये दोनों दोस्त बने। दीपा को ये तो पता था कि अंशु बहुत ज्यादा रूड है, बट दीपा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। दीपा वॉज एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट, शी वॉज नॉट गुड एट सम्स। अब बच्चों, दीपा जो है वो बहुत एवरेज सी बच्ची थी। उसको मैथ्स के सम करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। इन द क्लास टेस्ट शी स्कोर्ड ओनली 2 out of 10. द एंटायर क्लास jeered at her, so she cried. अब बच्चों, मैथ्स के टेस्ट में उसके खाली 2 नंबर आए आउट ऑफ 10। उसकी वजह से पूरी क्लास ने उसको बहुत ज्यादा चिढ़ाया एंड वो रोने लग गई। When Anshu returned home, she told her mother about Deepa, that how everybody jeered at him. So बच्चों, अंशु ने घर आके अपनी मदर को बताया कि कैसे सारे बच्चे दीपा को चिढ़ा रहे थे। अंशु की मदर ने क्या बोला? Why don't you help her? So अंशु ने बोला, Why do I care? मेरे को क्या फर्क पड़ता है? तो अंशु की मदर ने बोला, She is your friend and if a friend does not help, who will? तो अंशु की मदर ने क्या बोला कि दीपा आपकी फ्रेंड है, आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। इफ यू डू गुड टू हर, शी विल डू गुड इन रिटर्न। सो अंशु की मदर ने क्या बोला? अगर तुम उसके साथ अच्छा करोगे तो वो भी तुम्हारे साथ अच्छा करेगी। अंशु अनहैप्पीली एग्री टू एक्सप्लेन द सम्स टू दीपा। तो बच्चों, अंशु बहुत दुखी मन से एग्री कर जाती है अपनी मदर के बात पे कि ठीक है, मैं दीपा को सम्स सिखा दूंगी। Gradually, she improved, and in the next class test, she scored 6 out of 10. एंड बच्चों, सी अंशु के सिखाने की वजह से दीपा ने अपने स्कोर को इम्प्रूव भी किया और उसके कितने मार्क्स आए? 6 out of 10. She was very happy the teacher too praised her. एंड बच्चों, दीपा बहुत ज्यादा खुश थी। It is Anshu who helped me in sums. दीपा डिक्लेयर्ड इन द क्लास। एंड बच्चों, दीपा ने बहुत प्राउडली पूरे क्लास में बोला कि अंशु ने मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प करी सम्स में। Everybody clapped for Anshu. It was the first time that she had been hailed. अब बच्चों, सब लोगों ने अंशु के लिए बहुत ज्यादा तालियां बजाई एंड ये फर्स्ट टाइम था कि जब पूरी क्लास ने अंशु को क्या किया हो? अंशु के लिए अप्रेज किया हो, अंशु को चीयर किया हो। One day, in angry mood, Anshu called a classmate stupid. The classmate reported the matter to the teacher and Anshu was given punishment. अब बच्चों, एक दिन क्या हुआ? अंशु बहुत ज्यादा गुस्से में थी और उसने एक क्लासमेट को स्टूपिड बोल दिया और क्लासमेट ने जाके टीचर को कंप्लेंट कर दी, तो टीचर ने अंशु को पनिशमेंट दी।
The teacher stated sternly, using foul words is very bad and rude. Today you will stay back after school and pick up waste papers from every classroom. अब बच्चों क्लास टीचर ने बहुत डांटा अंशु को। उन्होंने बोला ये फाउल वर्ड्स यूज करना बहुत ही गलत चीज है और आज आप क्या करोगे, स्कूल के बाद स्टे बैक करोगे जहां पे आप सारे स्कूल के अंदर से वेस्ट पेपर्स को हर क्लास में से उठाओगे। अंशु को बहुत बुरा लगा। At bell, all students left the class laughing at her. She sat sobbing in the class. She felt insulted. The only other student to stay behind was Deepa. अब बच्चों अंशु को बहुत बुरा लग रहा था कि सारे बच्चे जा रहे हैं, वो रो रही थी, सब उस पे हंस रहे थे, बट खाली एक बच्चा था जो उसके लिए रुका था और वो कौन था, दीपा। She helped her clean the whole school quickly. एंड बच्चों दीपा ने फटाफट से अंशु की हेल्प करी जिससे वो क्लीन कर सके स्कूल को जल्दी जल्दी। When Anshu returned home, she said to her mother, I helped Deepa before and she did me good in return today. So बच्चों जब अंशु घर पहुंची उसने अपनी मदर को बताया कि आज दीपा ने मेरी हेल्प करी क्योंकि मैंने उसकी हेल्प करी थी। Then she told what had happened at school that day. Now it's your turn to do good once again. अब उसकी मदर क्या बोलती है, ठीक है तुमने दीपा की हेल्प करी थी, दीपा ने तुम्हारी हेल्प कर दी, अब फिर से तुम्हारी बारी है दीपा की हेल्प करने की। And not necessarily to Deepa, you can do good to some other schoolmate also. And उसकी मदर क्या बोलती है कि जरूरी नहीं है कि तुम खाली दीपा की ही हेल्प करो, तुम किसी दूसरे क्लासमेट, किसी दूसरे स्कूलमेट्स की भी हेल्प कर सकती हो। Presently, Anshu is looking for an opportunity to do good to others. She has become better girl now. More and more children are becoming her friends now. Now बच्चों अंशु जो है वो अब थोड़ा सुधर चुकी है, वो अब लोगों की हेल्प करना सीख रही है एंड वो चाहती है कि अब वो सबके साथ थोड़ा अच्छा बिहेव करे। सो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।